बात एक बार फिर राजधानी की दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि अब जीवन की एक एक सांस लेने के लिए यहां पर रहने वाले लोगों को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एक बार फिर से गैस चैंबर बन चुकी है। बीते कुछ दिन में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मामूली रूप से थोड़ा सा घटा था, लेकिन अब एक बार फिर से ये तेजी से बढ़ने लगा है। राजधानी का AQI 407 तक पहुंच चुका है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली का औसत AQI 662 दर्ज हुआ, जो बहुत ज्यादा डराने वाला है। बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण लोगों की सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गले में खराश, आंखों में जलन, त्वचा में कुछ जलन जैसा भी महसूस होता है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार लोग हैं वो ज्यादा परेशान हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए CAQM ने दिल्ली में ग्रेड 3 नियम लागू भी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत कई प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक हलाकी लगाई गई है। इसके अलावा शहर में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो धूल और PM 2.5 जैसे जो हानिकारक कण हैं उनको कम किया जा सके। राजधानी में एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके, प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली का हम अगर जिक्र करें, दिल्ली की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो इस वक्त ये तस्वीरें बता रही कि दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। कल दिल्ली के 31 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा और आज सवेरे का अगर हम जिक्र करें तो दरियागंज के आसपास इलाकों में AQI 455 दर्ज किया गया। बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी सूचकांक जो है वो 400 के पार पहुंच गया है। लेकिन आज सुबह 8 बजे तो दिल्ली की हवा में जहर और ज्यादा घुली नजर आई, यानी कि आनंद विहार का AQI 788, आनंद पर्वत का 653, अशोक विहार का 730, अलकनंदा का 629, चाणक्यपुरी का 629, सिविल लाइंस का 796 और CP का 571, डिफेंस कॉलोनी का अगर हम जिक्र करें तो 678, एकता विहार 700 पार, गीता कॉलोनी 600 पार और गाजीपुर 720, गोल्फ रिंग 500 से पार यहाँ पर AQI, गौतमपुरी 800 पार, गोविंदपुरी 599, GTB नगर 667, हजरत निजामुद्दीन 659। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हवा कितनी ज्यादा जहरीली है। राजधानी समेत NCR में पराली जलाने की घटनाओं और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने संकट और बढ़ा दिया है और वाहनों से होने वाला प्रदूषण 17.97% रहा, जबकि हवा में पराली से होने वाला प्रदूषण 7.3% रहा। निर्माण गतिविधियों से होने वाला जो प्रदूषण है वो 2.65% रहा और NCR में AQI की अगर बात करें तो आप समझिए कि यहाँ पर भी स्थिति गंभीर श्रेणी में है। यानी कि नोएडा में आज सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 722 दर्ज किया गया, गाजियाबाद में भी 722 और गुरुग्राम में 663। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन सांस लेने में गंभीर खतरा पैदा कर रहा है और इसके जवाब में ग्रेड 3 लागू किया गया। हालांकि एजेंसियां इसके प्रतिबंधों को लागू करने में विफल होती दिख रही है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कूड़ा जलाने, खुले में पड़ी निर्माण सामग्री, निजी निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं और कोयले से चलने वाले तंदूरों की जो घटनाएं हैं आसानी से वो देखी जा रही है। टूटी सड़कें, कीचड़ भरे आप समझिए फुटपाथ हो, मलबे के ढेर हर जगह दिखाई दे रहे हैं और जांच में एजेंसियों की निष्क्रियता उजागर भी हुई है। अभी फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण कितना है और इसे कम करने को लेकर सरकार की ओर से क्या तैयारियां चल रही है, इसके लिए हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। सबसे पहले बताइए कि इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार की तैयारियां कितना सफल ग्राउंड पर होती नजर आ रही है? और देखिए, लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एजेंसियों की विफलता है। हालांकि ग्रेड 3 सरकार ने लगा दिया है डीजल वाहनों की और पेट्रोल वाहनों की जो एंट्री है वो भी अधिकतर बंद कर दी हैं। BS6 वाहन की एंट्री जरूर है, लेकिन BS4 और BS3 जैसे वाहन हैं, डीजल इंजन हैं, उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार प्रदूषण को लेकर के शिथिलता बरतती हुई नजर आ रही है। बैठकें हालांकि जरूर हो रही हैं, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह रही है कि AQI कई जगहों पर 400 के पार है तो कई जगहों पर 700 के पार है। वो खतरनाक श्रेणी में है। अगर प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा और खास करके मौसम में, क्योंकि अब ठंड आ चुकी है तो निश्चित रूप से जो कण हैं वो भी अब सांस लेने के लिए निश्चित रूप से दुभर कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेफ 3 लागू होने के बावजूद भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। यमुना का प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, हवाओं में जहर घुला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली के बाद अभी तक जो सेटलमेंट है वो कणों का धरती पर नहीं आ पाया है। बारिश कराने की योजना थी, वो भी विफल साबित हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जरूर कहा जा रहा है कि 2-4 दिन में दिल्ली में बारिश हो सकती है। तो मुझे लगता है कि भगवान भरोसे इस पूरे मसले को अभी तक छोड़ दिया गया है। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि वो उनकी कोशिश है कि ग्रेफ 3 के जरिए और उनको पाबंदियों को सही तरीके से लागू किया जा सके, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अब काम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर